कभी सोचा है कि भारत की आज़ादी की कहानी की शुरुआत एक अंग्रेज की कलम से हुई? क्या ये बस एक इत्तेफाक था या इसके पीछे थी एक सोची समझी साजिश? चलिए, आज परत दर परत खोलते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की इस रहस्यमयी कहानी को। देखिए, जब भी हम आज़ादी की बात करते हैं तो जहन में गांधी, नेहरू, पटेल इन सब के नाम आते हैं। लेकिन क्या हो अगर ये पता चले कि जिस पार्टी ने इन नायकों को एक मंच दिया उसकी नींव ही एक अंग्रेज ने रखी थी। ये एक ऐसा सच है जो इतिहास के पन्नों में कहीं दबसा गया है। तो सवाल यही उठता है कि क्या कांग्रेस का बनना एक नेक इरादा था या ये अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की खतरनाक नीति का ही एक अगला कदम था? ये सवाल आज भी हिस्टोरियंस के बीच एक बहुत बड़ी बहस का मुद्दा है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं इसके सबसे चौंकाने वाले हिस्से से। क्या कांग्रेस का जन्म सच में एक ब्रिटिश सीक्रेट प्लान का हिस्सा था? साल था 1885। 1857 की क्रांति को कुचले हुए लगभग 30 साल हो चुके थे। अंग्रेजों का राज तो था, लेकिन भारतीयों के दिलों में गुस्सा उबल रहा था। माहौल ऐसा था कि एक और बड़ा विद्रोह कभी भी भड़क सकता था। और तभी कहानी में आते हैं एक अंग्रेज, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, जो एक रिटायर्ड आईसीएस ऑफिसर थे। उन्होंने एक ऐसा कदम उठाया जिसने भारत का इतिहास हमेशा के लिए बदल दिया। उन्होंने बनाई इंडियन नेशनल कांग्रेस। सोचिए, एक अंग्रेज और वो बना रहा है भारतीयों की पॉलिटिकल पार्टी। ये बात कुछ हजम नहीं होती है ना? और यही तो सबसे बड़ा सवाल है। आखिर एक अंग्रेज अफसर को क्या पड़ी थी कि वो भारतीयों के लिए एक राजनीतिक पार्टी बनाए? क्या वो सच में भारत का भला चाहता था या पर्दे के पीछे कोई और ही खेल चल रहा था? यहीं से जन्म होता है सेफ्टी वाल्व थ्योरी का। अब ये क्या है? बिल्कुल एक प्रेशर कुकर की तरह। जैसे कुकर में एक सेफ्टी वाल्व होता है जो ज्यादा प्रेशर बनने पर भाप को बाहर निकाल देता है ताकि कुकर फट ना जाए, ठीक वैसे ही अंग्रेजों को डर था कि भारतीयों का गुस्सा एक और क्रांति न बन जाए, तो उन्होंने कांग्रेस नाम का एक सेफ्टी वाल्व बना दिया जहां पढ़े लिखे भारतीय शांति से अपनी भड़ास निकाल सके और कोई बड़ा बवाल ना हो। लेकिन कहानी में पहला ट्विस्ट यहीं से शुरू होता है। अंग्रेजों का ये प्लान ज्यादा दिन तक उनके कंट्रोल में नहीं रहने वाला था। दिसंबर 1885 में कांग्रेस की पहली मीटिंग हुई। पता है कितने लोग आए? सिर्फ 72। और ये कौन थे? ज्यादातर बड़े बड़े वकील, डॉक्टर और जमींदार। मतलब वो लोग जो अंग्रेजी बोलते थे और जिनकी अंग्रेजों से अच्छी खासी जान पहचान थी। एक तरह से ये जेंटलमैन्स क्लब था जिसका आम आदमी से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था। लेकिन बहुत जल्द ही इस जेंटलमैन्स क्लब में दो फाड़ हो गए। एक तरफ थे नरम दल के नेता, जिन्हें लगता था कि अंग्रेजों से चिट्ठियां लिखकर और बातचीत करके ही सुधार लाया जा सकता है, और दूसरी तरफ थे गरम दल के नेता, जिनका मानना था कि आज़ादी भीख में नहीं मांगी जाती, उसे छीनना पड़ता है। और इसी गरम दल की सबसे बुलंद आवाज थे बाल गंगाधर तिलक। जब उन्होंने ये नारा दिया ना, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे, तो पूरे देश में जैसे क्रांति की एक नई आग लग गई। अब अंग्रेजों के हाथ पैर फूलने लगे। जो सेफ्टी वाल्व उन्होंने बनाया था वही अब प्रेशर कुकर को फोड़ने की धमकी दे रहा था। और फिर कहानी में एंट्री होती है उस इंसान की जिसने इस पूरे खेल का नक्शा ही बदल कर रख दिया, मोहनदास करमचंद गांधी। साल 1915 में महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से भारत लौटे, और उनका ये लौटना सिर्फ एक इंसान की वापसी नहीं थी। ये वो पल था जिसने कांग्रेस की और साथ ही पूरे देश की किस्मत को हमेशा के लिए बदल दिया। गांधी ने वो कर दिखाया जो किसी ने सोचा भी नहीं था। उन्होंने कांग्रेस को अमीर वकीलों के ड्राइंग रूम से निकालकर सीधा गांव के गरीब किसान की झोपड़ी तक पहुंचा दिया। देखते ही देखते ये एक जन आंदोलन बन गया जिसमें हर कोई शामिल था, किसान, मजदूर, औरतें, स्टूडेंट्स, पूरा हिंदुस्तान। सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा और फिर 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन। गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने एक के बाद एक ऐसे आंदोलन खड़े किए जिसने 200 साल पुराने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिलाकर रख दी। और आखिरकार वो दिन आ ही गया, आज़ादी मिली। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई, बल्कि यहाँ से तो सत्ता, शक्ति और विरोधाभास का एक बिल्कुल नया अध्याय शुरू हुआ। 15 अगस्त 1947 भारत आज़ाद हो गया।
और कांग्रेस, जो कल तक एक स्वतंत्रता आंदोलन थी, अब रातों रात देश की सबसे बड़ी राजनीतिक शक्ति बन गई। अब देखिए, आज़ादी के बाद कांग्रेस की विरासत दो धारी तलवार जैसी है। एक तरफ देश का संविधान बनाया, आईआईटीज और आईआईएम्स जैसे बड़े बड़े संस्थान खड़े किए, देश को एक बनाया। तो वहीं दूसरी तरफ इसी विरासत पर भ्रष्टाचार, परिवारवाद और इमरजेंसी जैसे गहरे दाग भी लगे। तो अब हम कहानी के उस मोड़ पर हैं जहां से आगे का फैसला हमें और आपको मिलके करना है। जरा सोचिए इस सफर के बारे में। शुरुआत एक अंग्रेज ने की, भारतीयों ने उसे एक क्रांति में बदल दिया, और आज ये पार्टी भारत की सबसे ताकतवर और साथ ही सबसे विवादित राजनीतिक ताकतों में से एक है। तो असली सवाल क्या है? यही कि क्या कांग्रेस ने भारत को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया या कहीं न कहीं देश की तरक्की को धीमा कर दिया? ये आज़ादी का एक तोहफा थी या अंग्रेजों का बिछाया एक जाल जो वक्त आने पर टूट गया? और जाते जाते एक आखिरी सवाल, अगर कांग्रेस कभी बनी ही नहीं होती तो क्या भारत इतनी जल्दी आज़ाद हो पाता? इसका जवाब शायद इतिहास की किताबों में नहीं, बल्कि हमारी आज की सोच में छिपा है।